मैंने बताया कि कैसे एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है, कितने इनपुट और कितनी जान, कितना कलेजा लगता है। वो आईएस का जो रिक्रूटर है, जिसने कई लोगों का ब्रेन वॉश करके विदेश भेज दिया बच्चों को रेडिकलाइज करके, वो बैठ के वहां पे मोबाइल चला रहा है, उसको शराब और चखने का इंतजाम किया जा रहा है। ये जेल के अंदर हो रहा है। भाई पकड़ के जेल में डाल के क्या फायदा हुआ उस आतंकी को, अगर आपकी जेल के अंदर ये ट्रीटमेंट है और फिर आप कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस और ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी पुख्ता नीति है, हमारी भी थी, अब एनडीए नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताइए कि कैसा जेल चला रहे हैं और क्या सिस्टम सेट करना चाहते हैं? बिरयानी भी खिला रहे हैं, उसको बिरयानी भी खिला रहे हैं। हाँ मोहन जी। अरे भाई बिरयानी तो आप खाने गए थे पाकिस्तान, इसको बिरयानी खिला रहे हैं सरकार बीच में खुद के पास। सरदार आप प्लीज एक मिनट थोड़ा जवाब ले लूं इसके बाद। आपको अगर हम बोलने नहीं चाहूंगे फिर हमें केंद्र में आप बोलने नहीं दोगे मेरे को, खुद ने बोल लिया आपने, मैं नहीं बोला आपके बीच में। एक एक करके सर प्लीज एक एक करके। जी नहीं बोलने नहीं दे रहे, खुद ने कुछ भी बोला मैं बोला इनके बीच में, पर दूसरे को बोलने मत दो। यही तो इसलिए देश की बर्बादी हो रही है और क्यों हो रही है। मैंने सुना आपकी बात, आप नहीं सुन रहे हो, आपने कर्नाटक की बात चलो अब नहीं फिर बोलने देंगे राम मोहन जी, ये नहीं बोलने देंगे किसी को। राम मोहन जी कैसे करेंगे डिबेट बताओ? नहीं बोलिए आप, बोलिए। बोलूं कि नहीं बोलूं सरदार साहब मैं? बोलिए। देखिए कर्नाटक की आपने स्थिति बताई, कर्नाटक की स्थिति बताई, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो, आपको तो मैं सल्यूट करता हूँ सबको। जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के जेलों की, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूँ मेरी पार्टी की सरकारों को। आप पटना के बेऊर जेल देखो, मसौड़ी जेल देखो, आप मध्य प्रदेश राजस्थान के अजमेर जेल देखो, ये मोबाइल सबको मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो जनरल बख्शी ने कहा कि देश के अंदर जो जयचंद और ये मीर जाफर घूम रहे हैं, पैसों के लिए बिकते हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का, मैं तो बीजेपी को नहीं कह रहा, ये तो कांग्रेस करते, मैं नहीं कह रहा बीजेपी, कई जगह बीजेपी की सरकारें भी। लेकिन ये जो आपके अंदर आदमी हैं देश के अंदर, उनके बेचारों को बेचारे बोले या मीर जाफर बोले, पैसों के लिए बिक जाते हैं। अब पैसों के लिए बिक रहे हैं और ऐसी हरकतें करें, उसमें शामिल अधिकारी होते हैं, उसके बिगड़ तो जा नहीं सकते। किसी की भी सरकार हो चाहे किसी पार्टी की। मुझे एक बात बताइए, थोड़ी पुलिस अफसर कहते मोबाइल कितने अफसर सस्पेंड कर गए, कितने कर्मचारी सस्पेंड कर दिए आपने? कितने कर्मचारी सस्पेंड कर दिए? अगर आपको लग रहा है कि बिके हुए लोग हैं तो कम से कम उनको सिस्टम से बाहर किया। कोई डिटेल है ऐसा? बिल्कुल मेरी बात सुनो, आप सिस्टम से बाहर नहीं, सस्पेंड होनी चाहिए, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हर तरह से फास्ट जांच होनी चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अभी हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ ही दिन हुए, एक बम का होक्स फोन वो आ गया ईमेल रजिस्ट्रार के पास, सारा कोर्ट खाली मिला, कुछ नहीं, लेकिन उसमें किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया अभी। तो ये चीजें पूरे देश में हो रही हैं, इसको एक जॉइंटली आप जो मुहिम चला रहे हो, आप देश के बाकी जिलों को और एक आतंकी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने को कंपेयर कर रहे हैं वरुण पुरोहित। आप नहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूं जी। आप शर्मा जी मुझे कहते तो मैं पूरे टॉपिक बताते, रिसर्च करके आप कहते तो मैं ला देता दिन भर बैठ के, किस किस जेल में आतंकी को किया है, किसमें किसी बदमाश को किया है, किसी को क्या किया है, मुझे बता दीजिएगा। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, आपको मेजर जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनकी बात थोड़ा सुन लूं, इसके बाद मुझे जाना है एनएनडी दुबे साहब के पास। लेकिन जनरल बख्शी बताइए। जी सर। देखिए मैं कहना चाहता हूं, लेट अस नॉट गेट साइड ट्रैक। 2900 केजी एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, थैंक गॉड पकड़ा गया। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना नुकसान हो सकता था। मुंबई 26/11 वगैरह वुड हैव बीन इन द शैडो। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन है। मेरी सरदार आरपी सिंह साहब से गुजारिश है, सरकार को प्लीज कहें कि अब एक्शन ले, कि ये रोक दिया गया इतना बड़ा हादसा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द हादसा टू हैपन। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये पक्का पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया जाए। केवल पोस्टर ना करें हमारी फौजें, अब टूट पड़े। ये हमको बताया गया था कि साहब एक भी टेररिस्ट इंसिडेंट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो हमने बचा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान कैन गो स्कॉट फ्री। अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है, वी शुड टेक एक्शन अंडर ऑफ सिंदूर और डायरेक्ट एक्शन। बिल्कुल। अब एनएनडी दुबे साहब, 900 केजी आपने लंबा काम किया है सीमा सुरक्षा को लेकर। ये इतना बड़ा जखीरा क्या यूं ही पहुंच गया होगा? और कई खेपों में अगर ये पहुंचा है फरीदाबाद तक, ये कई खेपों में पहुंचकर वहां पर स्टोर किया गया, तो क्या एजेंसियों के फेल्योर पर सवाल ना किया जाए? एनएनडी दुबे साहब, आपका बिल्कुल सही सवाल है। इतने भारी क्वांटिटी में आरडीएक्स
पोटेशियम नाइट्रेट और उसको कंप्लीट आईडी बनाने का मटेरियल फरीदाबाद तक अगर साइफन होकर पहुंचा है तो दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल दोज एजेंसीज विच आर हैविंग जुरिडिक्शन। ये बिल्कुल क्लियर सवाल है, इसमें कोई थैंक्स टू द SHO नौगांव जम्मू कश्मीर। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मैंने इसका पहला आंसर दिमाग में निकाला कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रेक किया हुआ ऑपरेशन है और 100% श्योर है। बिल्कुल आई एम थैंकफुल टू द स्टेट पुलिस जिन्होंने कोऑपरेट किया और ऑपरेशन कंडक्ट कंप्लीट हुआ। जेके पुलिस के एक बेसिक इंटेलिजेंस पर काम करते हुए वहां के एक सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस पोस्टर चिपकाने पर उसने बेसिक काम किया। दीवार पर रात को चिपकाए जाने वाले इश्तहार कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान दीजिए। ये बेसिक पुलिसिंग से निकला हुआ इंटेलिजेंस है और उसको तार को वर्कआउट करते हुए उसने उस डॉक्टर को जीरो किया। डॉक्टर सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था, AK-47 उसके खुद के कबोर्ड में था। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जेके पुलिस की और सक्सेस है उन स्टेट पुलिस की जिन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। आपको पता है पार्लियामेंट अटैक का वो एम्बेसडर कार में सिर्फ 100 kg RDX था। आपको मालूम है फरवरी 2019 CRP बस अटैक पुलवामा सिर्फ 50 kg RDX था उस इको मारुति कार में। आप अंदाजा लगाइए इस क्वांटिटी के RDX को कि ये कितना बड़ा RDX है। और अंसार गजवातुल को रिवाइव करने की ये बहुत सीरियस कोशिश थी जिसका फंड 2020 में कुचल दिया गया था जाकिर मूसा के 3rd जनरेशन के बाद। जाकिर मूसा स्प्लिट अवे फ्रॉम द हिजबुल मुजाहिदीन इन 2017 जी और 2017 में स्प्लिट होने के बाद उसने अंसार गजवातुल बनाया जो कि बिल्कुल अलकायदा से डायरेक्टली लिंक है और शरिया लॉ लागू करने का हिंदुस्तान में एक सीरियस प्रयास था। उसके बाद उसके 2 सक्सेसर मारे गए, एक ललिहारी मारा गया, दूसरा हमीद मारा गया। उसके इनकाउंटर के बाद 2020 के बाद से अंसार गजवातुल ठंडा था। ये अर्बन टेररिज्म है जिसमें डॉक्टर्स इतने सीनियर, बताइए मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ही इज रनिंग द रैकेट। और ये बहुत बड़ा एक सीरियस प्रयास था NCR दिल्ली और हिंटरलैंड में टेरर एक्टिविटी करने का और ये टोटली पाकिस्तान से लिंक्ड है। बिल्कुल। तो जांच एजेंसी आगे बताएगी कि बेसिकली ये कैसे आया। ISI के हैंडलर के संपर्क में डॉक्टर आदिल था, यह भी साफ हो चुका है। और डॉक्टर AK जैन साहब, ये मैं समझना चाहता हूं आपसे और आपके अनुभव के आधार पर कि जो सिस्टम हमने देखा पुणे में जहां पर इंजीनियर्स थे बहुत सारे, उनको एक एक करके उनके मॉड्यूल को बस्ट किया हमारी एजेंसियों ने। अब ये जो मॉड्यूल बस्ट हो रहा है इसमें सिलसिलेवार डॉक्टर मिल रहे हैं। एक और लड़की गिरफ्तार हुई है, वो भी डॉक्टर है। एक डॉक्टर अभी ऐसा है जिसको भगोड़ा घोषित किया गया है। तो आप ये बताइए कि भाई पढ़ाई लिखाई से इस मानसिकता का कोई मीटर मापा जाए कि नहीं मापा जाए, या फिर जो शिक्षित हैं वो ज्यादा खतरनाक है? कि शिक्षित को रेडिकलाइज करने में एक बहुत बड़ा लाभ ये रहता है कि वो सोसाइटी में घुल मिल के रहते हैं, उनकी अप्रोच रहती है, 85 लोगों के साथ उठना बैठना होता है, इसलिए उनके ऊपर शक कम जाता है। जो जाहिल कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो कहीं पे रहेंगे, कहीं इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे तो बहुत जल्दी शक के दायरे में आ जाते हैं। जी, ये जो रेडिकलाइज किए गए हैं इनका जब पूरा इंटरोगेशन कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि अफगानिस्तान का हैंडलर है, IS की